Hey guys, I'm निशांत सिंह, हेड ऑफ SIG टेक। ये वीडियो बेसिकली SIG टेक के मेंबर्स के लिए है, लेकिन अगर आप SIG टेक के मेंबर नहीं हो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फटाफट शुरू करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बेसिकली आप जो PPTs या एक्सप्लेनर वीडियोस में आपको बताऊँगा अभी क्या होती हैं। अभी हम सिर्फ PPTs देखते हैं। जो PPTs होती हैं वो आपको बनानी तो सभी को आती हैं। आप पावर पॉइंट खोलते हो, कुछ ना कुछ करते हो, कुछ ना कुछ बनने लगता है। लेकिन एक मैनर्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि अब तक आप क्या बनाते थे और अब क्या बना पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या बना पाओगे। मेरे पास एक पीपीटी है, ये मैंने अपने थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट में दी थी। तो किसी को अगर इसके रिगार्डिंग कुछ चाहिए तो मेरे से ले लेना। तो पॉइंट ये है कि एक बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाने के लिए आपके पास डिज़ाइन का आइडिया अच्छा होना चाहिए। आपके पास उतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप सारे फीचर्स को यूज़ कर सको। सिंपल डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता है तो आप सब उसमें लगा दो। सिंपल डिज़ाइन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जितना ज़रूरत है उतना बनाओ। ये नहीं कि आपको फोटोशॉप है या पावर पॉइंट है उसमें सारे फीचर्स यूज़ करने आते हैं, अब हाँ जी मुझे तो आते हैं सारे इसलिए मैं सारे लगाऊंगा। ऐसा नहीं करना होता। तो ये कहावत है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आता हो तो आप यूज़ ही करो। अब मुझे नहीं पता कहावत कैसे है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप एक इफ़ेक्टिव वे में एक प्रेजेंटेशन बना पाओगे। एक्सप्लेनर वीडियोस इस वीडियो के मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में भी शायद बड़ी हो जाए तो मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़े। फर्स्ट पार्ट में आपको मैं बेसिक पावर पॉइंट सिखाऊंगा, फिर सेकंड पार्ट में मैं आपको एनिमेशन सिखाऊंगा। पहले मैं सिर्फ एनिमेशन की वीडियो बना रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब पावर पॉइंट की वीडियो बना ही रहे हैं तो क्यों ना पूरा पावर पॉइंट ही सिखा दें आपको। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए कि आप इमेजेस कहाँ से उठाओगे, आपको कलर्स के आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे, प्रेजेंटेशन आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे, आइकन्स वगैरह आपको कहाँ से उठाने हैं। तो इमेजेस के लिए तो हमारा सर्वोत्तम गूगल सर्च है ही, गूगल इमेजेस। तो इसमें जैसे मैंने कोई इमेज सर्च करी, फ्लावर्स की मान लो मैंने सर्च कर ली, तो यहाँ आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपको अच्छी क्वालिटी में पिक्चर्स चाहिए तो आप यहाँ सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में आपको यहाँ एडवांस सर्च मिलेगा। एडवांस सर्च में जाओ और यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट करो। यहाँ पे मैक्सिमम 70 मेगापिक्सल तक की आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो सोचो उसका रेजोल्यूशन कितना अच्छा होगा। मैं 10 मेगापिक्सल लेके चलता हूँ और एक्सपेक्ट रेशियो भी सेम ही रहने देते हैं, और एडवांस सर्च पे जस्ट क्लिक करो। तो आप देखो इनका साइज़ देखो, 6000 x 4000। ये कितनी बड़ी बड़ी पिक्स हैं। इनका रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर इन्हें आप देखते रहना पिक्स को। लेकिन गूगल सर्च में एक प्रॉब्लम ये है, गूगल सर्च यूज़ करने में, कि जब आप पर्सनल लेवल पे कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज में दिखानी है या किसी छोटे से जगह पे दिखानी है, तब तो ठीक है, तब आप गूगल इमेजेस यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो या फिर प्रेजेंटेशन बना के उसको सेल करना चाहते हो, तो आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इमेजेस होती है ना, इनमें से ज़्यादातर इमेजेस कॉपीराइटेड होती हैं, ये सब फ्री नहीं होती।
तो अगर किसी और की क्लिक की हुई इमेज आप यूज़ करोगे अपने प्रेजेंटेशन में तो आपको कॉपीराइट क्लेम झेलना पड़ सकता है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, पर फॉर सिक्योरिटी हम मान के चलते हैं कि कहीं कोई आपके घर छापा मार दे और बोले कि ये तो मेरा फ़ोटो है। तो उससे बचने का तरीका ये है, जैसे आपने देखा होगा शटर स्टॉक की इमेजेस होती हैं, इनके ऊपर शटर स्टॉक का आइकन लगा हुआ होता है, सॉरी वाटर मार्क लगा हुआ होता है। कोई इमेज मुझे दिख नहीं रही है अभी। अभी मैं आपको वेक्टर और पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स का भी मतलब समझाऊंगा कि क्या होता है ये। चलो छोड़ो, जब भी कभी आएगा देखेंगे। तो वाटरमार्क आपने देखा होगा, पिक्चर्स के ऊपर वाटरमार्क लगा होता है और आप उन्हें यूज़ नहीं कर पाते। वो वाटरमार्क एक्चुअली उनका कॉपीराइट दिखाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कुछ ऐसी साइट्स को प्रेफर करो जहाँ इमेजेस आपको बिल्कुल मुफ्त मिलें। फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्सेल्स, ये अब तक की बेस्ट साइट है जो मैं यूज़ करता हूँ फ्री में पिक्स डाउनलोड करने के लिए, और इस पर जितनी भी इमेजेस हैं वो सब की सब फ्री हैं, टोटली फ्री। बट हाँ, थोड़ी कम है अमाउंट में आपको, लेकिन आपके काम काम हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे जो भी इमेज आपको सर्च करनी है सर्च करो। फॉर एग्जांपल बुक्स की सर्च करो, टेक्नोलॉजी की सर्च करो, फ्लावर्स की सर्च करो, जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ करो। बहुत सारी पिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इमेजेस इमेजेस के लिए देखा आपने, बेस्ट रिसोर्स मैंने आपको बताया क्या है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं पिक्सेल्स की तरह जो फ्री में इमेजेस देती हैं। इन्हें स्टॉक इमेजेस बोलते हैं, फ्री इमेजेस होती हैं। इसके बाद आपका आता है कलर। कलर के लिए जो मैं बेस्ट साइट यूज़ करता हूँ उसका नाम है मटेरियलाइज CSS। इतना सर्च करो और बस कलर पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे 1000 ऑफ कलर्स मिल जाएंगे, बट विद उनके HTML कोड। बहुत सारे कलर्स हैं, एक्सप्लोर करते रहना। मैं आपको अभी इसमें से कुछ यूज़ भी करके दिखाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पावर पॉइंट में इस कलर कोड को, इस HTML कलर कोड को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप के थ्रू। थोड़ा बहुत आप फोटोशॉप भी सीख जाओगे, जैसे बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना, वो सब मैं आपको इसमें भी बताऊंगा। तो कलर्स के लिए बेस्ट साइट है ये। उसके बाद देखते हैं आइकन्स। आइकन्स के लिए भी आप सेम साइट प्रेफर कर सकते हो। इस पे आइकन्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने आइकन्स चाहिए यहाँ से उठा के रहना, बहुत सारे आइकन्स हैं। बटन्स, ये बटन के HTML कोड्स हैं। तो कभी आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह में ज़रूरत पड़े तो आप इस साइट को प्रेफर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी साइट है ये। उसके बाद आते हैं आइकन्स हो गए, कलर्स भी हो गए। अब आते हैं आइडियाज़। आइडियाज़ के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, इमेजेस और आइकन से भी ज़्यादा। तो सबसे बढ़िया जो साइट है वो है कैनवा। मैं आपको कैनवा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, आपको बहुत सारे डिज़ाइंस के आइडियाज़ मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये डिज़ाइन है, क्या अभी इस डिज़ाइन को देख के लगता है कि आप इसको बना पाओगे? अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना सकते हो तो डेफिनेटली इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप ये डिज़ाइन तो आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो यहाँ पे देखो कितने सारे आइडियाज़ हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, जितने आइडियाज़ चाहिए यहाँ से उठाते रहना। इसके बाद है सेकंड Behance। इस पे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, सिर्फ प्रेजेंटेशन के ही नहीं। यहाँ कैनवा पे भी आपको ऐसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। यहाँ पे दिए हुए हैं प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक, सोशल मीडिया, पोस्टर, फेसबुक पोस्ट, ब्लॉग ग्राफिक, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी आपकी Behance है। यहाँ पे भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलेंगे, प्लस यहाँ पे आप अपने डिज़ाइंस अपलोड भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। उसके बाद थर्ड साइट है ड्रिबल। ये सेम Behance की तरह है, आपको यहाँ पे आइडियाज़ भी मिलेंगे और आप अपने डिज़ाइंस अपलोड भी कर सकते हो। उसके बाद आती है फ्री पिक। फ्री पिक पे आप, नाम से ही पता चल रहा है कि फ्री में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वेक्टर्स, पीएसडी फाइल्स या इलस्ट्रेटर की फाइल्स या कॉरल ड्रॉ की फाइल्स, वो सब डाउनलोड कर सकते हो। जितना भी आपको दिख रहा है सब फ्री है, शटर स्टॉक वाला छोड़ के। इसमें शायद शटर स्टॉक का कुछ दिख जाए। ये हैं प्रीमियम डिज़ाइंस, इन पे शटर स्टॉक का वाटर मार्क होता है। तो यहाँ पे देखो बैनर्स के डिज़ाइंस हैं, कितने सारे डिज़ाइंस हैं, जो मन चाहे उठा के फ्री में बनाओ। ये सब फ्री है, बस आपको टेक्स्ट चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपने आइडियाज़ के लिए साइट्स देख ली बहुत सारी, बाकी गूगल इमेजेस तो है ही, जितने आइडियाज़ देखने हैं देखो। आइडियाज़ देखने में कोई कॉपीराइट नहीं होता। आइडियाज़ हो गए। ओके, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करते हैं कुछ बनाना। सबसे पहले मैं टेक्स्ट से शुरू करूँगा और बताऊँगा कि आपको टेक्स्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं, फिर शेप्स, फिर इमेजेस, एनिमेशन, ट्रांजिशन एंड एग्जांपल, ये आपके सेकंड वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसको ओपन रहने दो। तो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं और मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही ये खुलता है आप सबसे पहले इसे हटा दो। जो इसकी बाउंड्री दिख रही है ना डॉटेड, जब भी इस बाउंड्री पे क्लिक करोगे तो ये 4 साइडेड एरो वाला आइकन आ जाएगा, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। इस पर क्लिक करोगे तो ये सॉलिड बाउंड्री हो जाएगी। उसके बाद डिलीट प्रेस करो कीवर्ड से, कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में गए और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल SIG ट्रिक से लिख लेते हैं, SIG टेक्स्ट, सॉरी। अब देखते हैं इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं होम से शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सारे एक एक करके समझाऊंगा कि क्या होते हैं। अब जो आपका होम का टैब होता है, ये होम का टैब कह लो या होम का विंडो कह लो, जो भी कहना है। ये क्या होता है, ये जितने भी आपके बाकी के टैब्स होते हैं, लाइक इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, ये सब जितने भी हैं, इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट इसमें होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप फॉर्मेट खोल के देखो तो ये जो टेक्स्ट फिल, शेप फिल, ये सब यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, होम में भी। ठीक है, इंसर्ट के ऑप्शंस, इंसर्ट में तो है ही, आप यहाँ पे देखो शेप्स इंसर्ट करने का पूरा एक सेक्शन है, लेकिन ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो होम जो होता है वो बाकी सभी का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है,
तो टेक्स्ट के लिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक ऑप्शंस, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा करना, वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट मैं ये लेता हूँ एडकेम CM Pro, ये काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है, आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको या फिर ज़िप फाइल भेज दूँगा। और यहाँ से इसका साइज़ आप जितना मन चाहे ले लो। जब आप इस डॉटेड बाउंड्री पर क्लिक करोगे तो मूव का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा, इसको बस क्लिक करो एंड ड्रैग करो। अब आप इसका साइज़ यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। प्लस साइड में ये एक दो ए दिए हुए हैं, जिस पे एक डाउनवर्ड एरो है, एक इस पे अपवर्ड है, तो आप यहाँ से भी साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक ये सब यहाँ से हो जाएंगे। अगर बाई चांस टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्लिक करो जस्ट एंड कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लो, उसके बाद बोल्ड इटैलिक करो तब हो जाएगा। अंडरलाइन एंड ये जो एस का ऑप्शन दिया होता है इसका मतलब होता है शेडो, तो ये शेडो डालने का एक शॉर्टकट है। अभी शेडो डालने का मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा, उसका पूरा अलग ही एक विंडो है। और बाकी ये वर्ड्स की स्पेसिंग वगैरह करने के लिए है, वर्ड्स पास दूर जैसे भी आपको करने हैं। और मोर स्पेसिंग में जाओगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बाकी ऑप्शंस में जो कुछ भी दिया हुआ है ये आप खुद ट्राई करोगे। फिर ये अपर केस लोअर केस कन्वर्ट करने का ये सब दिया हुआ है। ये फॉन्ट लोअर केस में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अपर केस ही होता है। किसी और फॉन्ट पे ट्राई कर सकते हैं हम, इसको लोअर केस में कर सकते हो आप, अपर केस में कर लो, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। और इस पे अगर क्लिक करोगे इस बटन पे, ए के साथ एक रिमूव का आइकन दिया हुआ है, ये सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देगा जो भी आपने किया हो। तो कभी कभार आपने देखा है जैसे आप किसी साइट से या फिर किसी डॉक्यूमेंट से कुछ पेस्ट करते हो तो वो एज इट इज़ पेस्ट हो जाता है, आप चाहते हो कि उसका फॉर्मेटिंग सारा हट जाए तो पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से हटा दो। वरना एक और ऑप्शन भी होता है, जब आप पेस्ट कर रहे होगे तो यहाँ पे पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे अगर कीप टेक्स्ट ऑनली आप करोगे तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट होगा, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। पिक्चर्स पे करोगे तो पिक्चर्स के साथ टेक्स्ट पेस्ट होगा, फॉर्मेटिंग रखनी है तो फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट होगा। और थीम भी रखनी है, जो वहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ हुआ था या फिर कलर्स पिक्चर्स जो भी यूज़ हुए थे वो सारा का सारा एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं पेस्ट करने के, ये आप ट्राई करना। बाकी इसके अलावा क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी है और कलर चेंज करने का ऑप्शन। तो हमने ये पूरा सेक्शन देख लिया है, यहाँ पे क्या क्या किस बटन का क्या यूज़ है। उसके बाद आते हैं हम इस सेक्शन में। अब अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर में करना है, आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है ये इस पेज के सेंटर में आ जाए, तो आप क्या करोगे, जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं पहले इन बाउंड्रीज़ को पेज की बाउंड्रीज से मैच कराओ, ठीक है। अब आप सेंटर पैराग्राफ पे क्लिक करोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि सेंटर में लाना है तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि पहले आप टेक्स्ट की बाउंड्रीज को मैच कराओ पेज की बाउंड्रीज से। उसके बाद आपको लेफ्ट अलाइन करना है, ये सब अलाइन करना है, आप देखते रहना। उसके बाद ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, जब भी आपके पास कुछ बहुत बड़ा सा टेक्स्ट होता है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, जैसे यही उठा लेते हैं। तो देखो इस टेक्स्ट का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से थोड़ा गैप छूट गया है, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा। तो आपको इसको स्ट्रक्चर्ड वे में अगर करना है
तो उसको सेलेक्ट करो और इस पे क्लिक करो। इसका नाम है जस्टिफाई। तो ये प्रॉपर अलाइन कर देगा उसे। देखो सारी एंडिंग जो है वो प्रॉपर अलाइन हो रही है। तो इसका जस्ट ये यूज़ होता है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बुलेट्स। ये गोलियों वाली बुलेट्स नहीं है, ये पॉइंट्स वाली बुलेट्स हैं। देख के तो समझ में आ ही रहा होगा क्या है ये। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। लिख लिया मैंने, जैसे इसमें पेस्ट कर देते हैं इसे। या इसे ना भी लगाओ। तो मेरे पास ये 3 लाइनें हो गई, एक ये है, एक ये है, एंड नेक्स्ट ये है। तो मैं इनमें थोड़ा, अगर आप इनको एज अ 3 लाइन कंसीडर कराना चाहते हो तो हर लाइन के बाद ध्यान रखना कि एक स्पेस होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप ये देखो तो ये जस्ट इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं एक बार एंटर मारता हूँ तो ये एज अ नेक्स्ट लाइन कंसीडर होगा, स्पेस नहीं है, एज अ नेक्स्ट लाइन कह लो, ये नेक्स्ट लाइन की तरह कंसीडर होगा। तो आप इन तीनों को सेलेक्ट करो, एंड बुलेट्स पे जाओ, तो ये 3 बुलेट्स डिफाइन हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ये नंबर्स के लिए है, आप नंबर्स भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बुलेट्स एंड नंबरिंग के मोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। मोर ऑप्शंस में जाता हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ कस्टम पिक्चर या फिर कुछ कस्टम डिज़ाइन डालना है। तो चेक करके देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। मैंने क्या किया, मैंने पिक्चर्स पे क्लिक किया, ठीक है। आप बिंग यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है। ये देखते हैं, डेस्कटॉप पे गया मैं, ये पिक्चर डाउनलोड करी हुई है। इसकी जगह आप कुछ और भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आइकन सर्च करते हैं कुछ हम। क्या उठाएं, प्लेन लगा के देखें। ओके फाइन। तो देखो इसका जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा डॉटेड सा आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, ये प्लेन बैकग्राउंड है। लेकिन अगर ये बैकग्राउंड प्लेन नहीं होता तो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा फोटोशॉप यूज़ करना बताता हूँ। जैसे ये है, इसका बैकग्राउंड देखते हैं, इसका भी हटा हुआ है, कोई तो पिक्चर होगी, हाँ थोड़ी बेकार सी है। जैसे यही ले लेते हैं, तो इसमें पीछे देखो आपको बैकग्राउंड दिख रहा हुआ वाइट कलर का। तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेज, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया इसे मैंने। ओके फाइन। यह मेरे पास एक पहले से पड़ी हुई है, छोड़ो इसी को देखते हैं। इस इमेज को करना क्या है, आप फोटोशॉप खोलोगे, मैं सीसी यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। तो सीसी जब पहली बार खोलोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ। आपको बस ओपन पे क्लिक करना है,
और वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो अभी हमने डाउनलोड करी है। मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर ली, ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे देखो इरेजर टूल है जिस पे मेरा कर्सर है। अगर नहीं भी मिल रहा है तो ई प्रेस करोगे तो वो इरेजर पे अपने आप आ जाएगा। मैंने ई प्रेस किया, वो इरेजर पे आ गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक मैजिक इरेजर टूल दिख रहा होगा। इस मैजिक इरेजर टूल का काम क्या होता है कि ये बैकग्राउंड को डिटेक्ट करके अपने आप उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। अभी देखो यहाँ पे आपको एक प्लस टाइप का आइकन दिख रहा होगा, तो जब भी आपको इस टाइप का आइकन दिखे अपना कैप्स लॉक प्रेस करो, वो वापस ओरिजिनल आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इसके बैकग्राउंड में इस टूल को लेके क्लिक करो, ये सारा बैकग्राउंड अपने आप रिमूव कर देगा। और यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करके आप इसको मिडल में ला सकते हो। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव कर लिया इसे। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूव करना मैंने आपको फोटोशॉप में अभी बता दिया, कैसे कर सकते हो आप। ओके, अब हम खोलते हैं और यहाँ से वो पिक्चर सेलेक्ट करते हैं जो हमने अभी सेव करी है। तो ये बैकग्राउंड वाली है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हल्का सा बैकग्राउंड दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लेन है। दोनों पिक्चर्स में फ़र्क देखो, मैंने मिडल में मूव भी किया था उसे। इंसर्ट कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे F बना हुआ आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम किसी और पिक्चर पे ट्राई कर लेते हैं, जैसे इस वाली पे मैं करना चाह रहा था। तो इसको सेव कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जाके बुलेट्स में हम इसको पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड बुलेट्स में जाके पिक्चर्स, ठीक है, यहाँ पे वो इंसर्ट हो गई। और इसका शायद साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं करा साइज़ के लिए। इस साइज़ चेंज करने का ऑप्शन, ये रहा साइज़ चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे है। तो आप जितना मन चाहे उसका साइज़ बढ़ा लो। ठीक है, तो बुलेट्स एंड कस्टम बुलेट्स आपको यूज़ करना आ गया, आपको पैराग्राफ यूज़ करना आ गया, ये सारे ऑप्शंस यूज़ करने आ गए। उसके बाद आते हैं इंक्रीज लिस्ट लेवल करके, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको इंडेंटेशन भी बोलते हैं। जैसे आपके HTML वगैरह में होता है, हेड हेड एलिमेंट होता है, ओ सॉरी HTML एलिमेंट होता है, उसका चाइल्ड जो होता है हेड होता है, फिर बॉडी होता है। ऐसे ही आप इंडेंटेशन का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाला है, ठीक है, अगर मैं इस पर इंडेंटेशन लगाता हूँ तो ये पूरी लाइन शिफ्ट हो रही है, देखो। और भी शिफ्ट कर सकते हो, और इसको उसका चाइल्ड बनाना है उससे ऊपर वाली का। ठीक है, तो इंडेंटेशन का मतलब समझ में आ गया कि आप क्या क्या कर सकते हो इससे। वापस जाना है, ठीक है, और कुछ भी गलती हो जाती है तो वही अपना यूनिवर्सल कंट्रोल Z, इससे बेहतर चीज़ दुनिया में कोई भी नहीं है, स्पेशल पावर्स बोलता हूँ मैं इसे। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, आपको इन तीनों लाइंस के बीच में स्पेस देना है। जैसे यहाँ पे आपने टेक्स्ट स्पेसिंग देखा था यहाँ पे, वैसे ही लाइन स्पेसिंग भी होता है, लाइंस के बीच में स्पेस देने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप कहीं से चेपते हो, कुछ कॉपी पेस्ट करते हो, तो उसकी स्पेसिंग गड़बड़ हो जाती है बिल्कुल। तो इस अस्तर का यूज़ करेंगे इसके लिए हम, लाइन स्पेसिंग सही करने के लिए। और कस्टम ऑप्शंस भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जितनी भी लाइन स्पेसिंग आपको बढ़ानी है यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये सॉरी ये इंडेंटेशन का ऑप्शन था, लाइन स्पेसिंग भी इसमें होगा, आप देख लेना जैसा भी हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्मार्ट आर्ट। आप इस पर क्लिक इन स्मार्ट आर्ट्स को सेलेक्ट करोगे तो ये अपने आप कस्टम डिज़ाइंस में चेंज होता चला जाएगा।
तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन तो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। जैसे ये डिज़ाइन सेलेक्ट करा, तो अब यहाँ पे आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो। ठीक है, ये होता है स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का मतलब। ठीक है, वापस हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, हमें उसके बारे में ज़्यादा। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन का ऑप्शन है, मिडल, टॉप, बॉटम। ये वर्टिकली है एक्चुअली, वर्टिकल अलाइनमेंट, न कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो पैराग्राफ टाइप का अलाइनमेंट होता है। ये टेक्स्ट के वर्टिकल स्पेस में, मान लो वर्टिकल स्पेस में अलाइनमेंट। एंड टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है, रोटेट बाय 270, रोटेट बाय 90, स्टैक्ड, ये सब ऑप्शंस हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इन्हें ट्राई करना। वैसे इतने सारे ऑप्शंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि सारे ऑप्शंस यूज़ करने आते हो तो सब यूज़ करो। फॉर्मेट पेंटर का मैंने कभी यूज़ नहीं करा। आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है, न्यू स्लाइड यहाँ से आके न्यू स्लाइड कर दो, इंसर्ट हो जाएगी। या तो फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ से भी न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। और डिलीट से डिलीट। ये लेआउट डिफाइन करने का वो है, उसका मतलब प्री डिफाइंड लेआउट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं बेस्ट सजेशन यही दूंगा कि आप अपना खुद का डिज़ाइन बनाओ, उसको ना ही यूज़ करो। एंड ये रीसेट पे क्लिक करोगे तो आपका पुराना डिज़ाइन वो वापस आ जाएगा, तो हम इसको हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इतना हमने देख लिया। अब हम कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन करके देखेंगे अभी। ठीक है, ये हो गया। शेप्स का, जब हम शेप्स के टॉपिक पे आएंगे तब मैं आपको शेप्स समझाऊंगा क्या होती हैं। अरेंज का ऑप्शन मैंने कभी यूज़ नहीं करा। स्टाइल्स भी, अब हम टेक्स्ट के स्टाइल्स पे आ रहे हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो टेक्स्ट स्टाइल्स ही है। बाकी फाइंड और रिप्लेस तो आपको पता होगा, कंट्रोल F कंट्रोल H, टेक्स्ट को फाइंड करके उसको किसी और टेक्स्ट से रिप्लेस करना, ये सब आपको पता होगा, नोटपैड में भी यूज़ करते हो, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हमने टेक्स्ट में क्या देखा, अभी सिर्फ टेक्स्ट को लिखना और उसका पोजीशन करना ये सब देखा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, और कलर भी हमने देख लिया है, टेक्स्ट का कलर कैसे डालते हैं। इसका मैं आपको एक और मेथड भी बताता हूँ। अब हम स्टाइल्स पे आते हैं। तो मैंने बताया था कि होम जो होता है वो सभी क्या बोलते हैं, ये बाकी के टैब्स का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है। तो अब हम सीधा फॉर्मेट टैब पे आते हैं। जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो या कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो या कोई शेप इंसर्ट करते हो, तो एक नया टैब बनता है, उसका नाम होता है फॉर्मेट टैब। इसमें इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है होम में, जो थोड़ी बहुत होती हैं, ये जैसे ये वाला पूरा पोर्शन, ये सब इसमें नहीं होगा, या होगा भी तो पता नहीं कहाँ है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको, जैसे ये टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड डिफाइन करना है, तो इसमें बैकग्राउंड के बहुत सारे कस्टम ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, और भी अदर्स में जाओगे तो बहुत सारी थीम फील्ड्स दी हुई हैं, जो मन चाहे यूज़ करो। तो ये कस्टम स्टाइल्स हैं सारे। अब मैं, जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो इस टाइप का लगता है। अब इसका बैकग्राउंड, ये जो इंसर्ट हुआ है ना, जो एक कलर इंसर्ट हुआ है, ये एक्चुअली एक शेप है। इसने एक शेप बना दी और शेप के ऊपर टेक्स्ट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम शेप के बारे में तो बाद में आते हैं, पहले हम टेक्स्ट को देखते हैं। टेक्स्ट पे जाओ, सेलेक्ट ऑल करो, और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट फिल से देखते हैं। जैसे टेक्स्ट फिल क्या है, जैसे आपने यहाँ पे कलर का ऑप्शन देखा था, टेक्स्ट का कलर चेंज करने का, टेक्स्ट फिल सेम चीज़ है। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसे वाइट ही रखते हैं। बाकी मैं कलर्स के साथ अभी खेलना आपको बताऊंगा कैसे खेलते हैं। मैंने बताया था कि मटेरियलाइज CSS पे आप कलर्स उठा सकते हो।
तो अभी मैं आपको खेलना भी बताऊंगा। उसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन, चाहे टेक्स्ट हो, एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे टेक्स्ट हो चाहे आउट शेप हो, जब तक ज़रूरी ना हो टेक्स्ट आउटलाइन को नो आउटलाइन पे रखना। ये आपको आपके डिज़ाइन को बेहतर बनाने का सबसे बढ़िया सजेशन है। जब तक ज़रूरत ना हो, जब भी आप टेक्स्ट इंसर्ट करोगे ना, उसकी आउटलाइन अपने आप डिफाइन हो जाएगी। तो उसकी आउटलाइन आप हमेशा ज़ीरो रखो, आपका डिज़ाइन थोड़ा स्मूथ दिखेगा। उसके बाद टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में हम अभी आते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट फिल ही देखते हैं, टेक्स्ट फिल में क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपको टेक्स्ट का कस्टम डिज़ाइन डिफाइन करना है। तो कस्टम डिज़ाइंस यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, जो आप बचपन में करते थे वर्ड आर्ट, ये वही है। तो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, ये तभी काम करेगा। यहाँ पे वो नहीं होता कि सिर्फ क्लिक कर दिया और टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि दो टेक्स्ट हैं यहाँ पे, दोनों के बीच में स्पेसिंग है। ठीक है, तो सेलेक्ट करो और देखो यहाँ पे इसका डिज़ाइन चेंज होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक टेक्स्ट लिख के उसकी शेडो डिफाइन करी है, देखो शेडो इनेबल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से भी चल रहा है, वहाँ से भी चल रहा है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हो। तो हम इसका बैकग्राउंड जो है वो कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पता सा नहीं चल रहा है। ये ले लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैं वाइट कलर का कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सब टेक्स्ट के कस्टम वर्ड आर्ट्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट फिल में आते हैं। हम पहले अपने वर्ड आर्ट को नॉर्मल कर देते हैं और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस फॉर्मेटिंग में और टेक्स्ट फिल में। यहाँ पे देखो मोर कलर्स फिल में जाओगे तो आपको कलर सेलेक्ट करने का ये मिल जाएगा, यहाँ से आप कलर्स डिफाइन कर सकते हो बहुत सारे। उसके बाद है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल में आपको फोटोशॉप में अभी जाऊँगा तो पहले वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है, फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे यूज़ करते हैं। पिक्चर्स, वही पिक्चर्स इंसर्ट करनी है तो पिक्चर्स में जाओ और पिक्चर्स इंसर्ट करो। ठीक है, तो उसकी उसी की शेप में टेक्स्ट आपका आ जाएगा। वैसे उसको ना ही यूज़ करो तो ही बेटर है। फिर ग्रेडियंट्स, आपको टेक्स्ट के ग्रेडियंट्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, देखो ग्रेडियंट अपने आप बन रहा है। अब मोर ग्रेडियंट्स में मोर का ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस में मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम शेप्स पे आएंगे, अभी इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे शेप्स में जाओगे, यहाँ पे भी ग्रेडियंट्स, नो फिल, ये सब ऑप्शंस हैं, सेम एज ही टेक्स्ट में है। तो जब मैं आपको शेप समझाऊंगा तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, तो आपको शेप में भी यूज़ करने आ जाएंगे और टेक्स्ट में भी यूज़ करने आ जाएंगे। तो सबसे पहले काम जो करना है वो, बुलेट मुझे काफ़ी गंदा लग रहा है तो इसको चेंज कर देते हैं हम। इससे करें, एक मेरे पास पड़ा हुआ था, ये फिर भी थोड़ा बेटर है उससे। ओके, हम टेक्स्ट पे थे, सेलेक्ट ऑल, फॉर्मेट में गए हम। तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने सिर्फ वर्ड आर्ट देखा है और टेक्स्ट फिल में हमने सिर्फ कलर चेंज करना देखा है। ठीक है, टेक्सचर्स में आप टेक्स्ट के अंदर टेक्सचर्स डिफाइन कर सकते हो। देख रहे हो कितने कूल टेक्सचर्स आ रहे हैं यहाँ पे। यही सेम चीज़ मैं आपको शेप्स में भी बताऊंगा, पहले हम टेक्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं हम कस्टम। ये तो कुछ कलर्स हो गए जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, सॉरी टेक्स्ट फिल में कुछ कलर्स आपको दिए हुए थे। छोड़ो इसको, मैं अगले सेक्शन में बताऊंगा, अभी हम सिर्फ टेक्स्ट देख रहे हैं। टेक्स्ट आउटलाइन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एक वेट करके दिया हुआ है। इस वेट को आप जितना ज़्यादा सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट की आउटलाइन उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो शेप में जब शेप्स पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।
उसके बाद टेक्स्ट की शेडो, कस्टम शेडोज़ यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन से देखो नीचे क्या इफेक्ट आ रहा है, कस्टम रिफ्लेक्शंस दी हुई हैं, ग्लो दिया हुआ है, बहुत सारे टाइप के ग्लोज जितने भी आपको डिफाइन करने हैं। बीवेल भी आपको शेप में ही बेटर समझ आएगा, क्योंकि बीवेल और शेडो जो होती है वो आपको पीछे की तरफ डिफाइन होती है, और जो बीवेल होता है वो टेक्स्ट की बाउंड्रीज से अंदर की तरफ डिफाइन होता है। अभी जब हम कोई शेप बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 3D रोटेशन, यहाँ से आप रोटेशन कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म जैसे भी करना है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब हम इनके एक एक ऑप्शंस को अलग अलग देखते हैं। या शेप में ही देखते हैं, अभी रहने दो, ठीक है। सिलेक्शन प्लेन देखते हैं। अब अभी जो टेक्स्ट इफेक्ट्स रह रहा है हमारा और आउटलाइन वगैरह रहे, इसमें आपको उसके साथ समझाऊंगा। एक मिनट, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है वरना ये बंद हो जाएगा। ओके, सिलेक्शन, अभी मैं सारे ऑप्शंस आपको बाद में समझाता हूँ क्या है ये। सिलेक्शन प्लेन में जाओगे तो आपको ये सेम है फोटोशॉप लेयर्स की तरह है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करो, डिसेलेक्ट करो, ठीक है। तो समझ आ गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है ये। उसके बाद वापस फॉर्मेट में आते हैं। रोटेशन का ऑप्शन आपने वहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी है। अलाइन का ऑप्शन आपने वहाँ पे देखा था, वो यहाँ पे भी है। बाकी टेक्स्ट के बैकग्राउंड की जो हाइट है, ये शेप की हाइट है एक्चुअली, तो ये आपको कम ज़्यादा करना हो, ये ऑप्शंस यहाँ पे हैं। अब मैं आपको जो दिखाऊंगा कुछ चीज़ें, वो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वो आपके टेक्स्ट के लिए भी सेम एज वैलिड होंगी एंड शेप्स के लिए भी वैलिड होंगी। तो हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेप बना लेते हैं। शेप इंसर्ट कैसे करते हैं वो सब मैं आपको समझाता हूँ, पर इससे पहले कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये शेप है, इसका मैंने कस्टम डिज़ाइन डिफाइन कर लिया। तो अब देखो, इसको मैंने सेलेक्ट करा, जैसी शेप फिल है, टेक्स्ट फिल कहो या शेप फिल कहो, अगर इसमें देखो तो सारे ऑप्शन सेम है। इसमें देखो सारे ऑप्शन सेम है। तो जो चीज़ें मैं आपको शेप में समझाऊंगा वो सेम टू सेम वैलिड होंगी आपके टेक्स्ट के लिए, ठीक है। ऐसी शेप आउटलाइन, ऐसे टेक्स्ट आउटलाइन, ऐसी शेप इफेक्ट्स, ऐसी टेक्स्ट इफेक्ट्स, एंड सेम टू सेम इमेजेस के लिए भी। तो मैं आपको शेप के लिए जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो एज वैलिड होंगी आपके टेक्स्ट के लिए भी। शेप को जो इंसर्ट का पूरा सेक्शन है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा एक ही बार में। उससे पहले हम ये ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी टेक्स्ट पढ़ लिया है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। शेप फिल के लिए कलर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हम कुछ एक कलर ले लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। कस्टम डिज़ाइंस यहाँ से आप ले सकते हो इस विंडो में से। शेप आउटलाइन, ओके, हम आउटलाइन में जाके वेट डिफाइन करते हैं। आउटलाइन का हमने नो आउटलाइन सेलेक्ट करा है, हमें आउटलाइन का कलर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम आउटलाइन का कोई कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। एंड आउटलाइन, यहाँ पे जाके आप वेट डिफाइन करोगे तो आपकी वेट इसकी बढ़ती जाएगी। मोर ऑप्शंस में आप इस मोर ऑप्शंस को मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये देखते हैं हम। उसके बाद शेप फिल में देखते हैं। नो फिल आपने देख लिया क्या होता है, मोर कलर फिल देख लिया। अब आते हैं आई ड्रॉपर टूल पे। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा कलर फिल करो, मैं दिखाता हूँ आई ड्रॉपर टूल करेगा क्या। जैसे आपको ग्रीन कलर फिल करना है SIG टेक के पीछे वाला विदाउट सेलेक्टिंग, यहाँ बिना होम या फिर बिना फॉर्मेट में जाए, तो आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करो, इस कलर पे क्लिक करो, वो फिल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आई ड्रॉपर टूल का काम है कलर सिलेक्शन का, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मटेरियलाइज फेसेस के कलर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे।
हम जाते हैं मटेरियलाइज सीएसएस में, ठीक है, और कलर्स खोल लेते हैं। अब मुझे उसमें ये वाला ब्लू फिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लू कलर को उठाऊँगा, कॉपी किया यहाँ से, इसका कलर कोड पूरा कॉपी कर लिया। फोटोशॉप में जाओ, ये जो आपको कलर दिख रहा है ना ऊपर वाला, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, और नीचे जो वाइट कलर है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये जो हैश के बाद ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर जी और बी दिया हुआ है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू के जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें याद कर लो, और वापस जाओ शेप फिल में, और मोर कलर फिल में जाओ, कस्टम में जाओ, और यहाँ पे उन्हें डाल दो 21, क्या था, 101192, 101192, ओके, ठीक है। तो ये कलर यहाँ पे आ गया। तो कैसे आपको कलर यहाँ से उठाने हैं फोटोशॉप का यूज़ करके, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इस पिक को स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी पिक का ही, पूरे स्क्रीन का। तो विंडोज़ प्रिंट स्क्रीन मैंने स्क्रीनशॉट लिया, फोटोशॉप में आए, इसको खोला, और पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट में ये आ गया होगा, यहाँ से उठा लिया, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे आई ड्रॉपर टूल था, यहाँ पे भी आई ड्रॉपर टूल होता है, ये रहा। अगर आप आई प्रेस करोगे तो आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ये रहा आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। इस पर क्लिक करो और कलर पे जहाँ जहाँ क्लिक करते जाओगे देखो स्वैचेस के पैनल में अपने आप सेलेक्ट होता जा रहा है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये सारे कलर मैंने सेलेक्ट कर लिए, ये सारे आपके यहाँ पे डिफाइन हो गए। अब खोलते जाओ इनका कोड, इनका रेड ब्लू ग्रीन देखते जाओ, या फिर क्या कर सकते हो, इसी पिक को खोल लो इसी में ही, आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, अभी पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करना बताऊंगा सब। आ गया, ठीक है। और यहीं से आई ड्रॉपर टूल के थ्रू क्या कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, रिसेंट कलर्स में। तो पिक्चर्स हटा देते हैं। तो आई ड्रॉपर का टूल और मटेरियलाइज सीएसएस का कैसे यूज़ करना है आपको समझ में आ गया, ठीक है। वापस फॉर्मेट में आ जाते हैं, शेप्स में आ जाते हैं। तो हमने शेप फिल में क्या क्या देख लिया, मोर फिल्स देख लिया, आई ड्रॉपर देख लिया, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करनी है वो देख लिया, ग्रेडियंट हमने टेक्स्ट वाले में देख लिया था, टेक्सचर्स भी हमने देख लिया था। आप टेक्सचर इंसर्ट करके देख लो, इसके अंदर टेक्सचर इंसर्ट हो जाएगा। तो आउटलाइन हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो शेप फिल हो गया, शेप आउटलाइन हो गया, आउटलाइन में भी वही सेम ऑप्शंस हैं। अब आते हैं हम शेप इफेक्ट्स पे और एक एक ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले प्रीसेट्स, ये कुछ कस्टम प्रीसेट्स हैं, इन्हें ट्राई करते रहना, इनको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले शैडो, शैडो में बहुत सारी शैडोज दी हुई हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जाओ शैडो ऑप्शंस में, अब यहाँ पे देखो आप शैडो की ट्रांसपेरेंसी डिफाइन कर सकते हो, शैडो का साइज डिफाइन कर सकते हो, ब्लर उसका कितना होगा वो डिफाइन कर सकते हो, एंगल, डिस्टेंस, ठीक है। और सेम ऑप्शंस हैं आपके, शेप लिखा है सर, सेम मत समझ लेना, सेम ऑप्शंस आपके टेक्स्ट में भी होते हैं, ठीक है।
तो टेक्स्ट के पीछे जो आपने शेडो दी है उसका साइज, कलर, वो सब आप सब डिफाइन कर सकते हो। कलर यहाँ से चेंज कर दो शेडो का, ठीक है। ये टेक्स्ट की करी है, शेप के लिए शेप में करना पड़ता है, ठीक है। तो शेडो दिख ही नहीं रही है, ज़्यादा वो कर दी शायद, अब दिख रही होगी। ट्रांसपेरेंसी मैंने कम कर दी तो ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड सेम ऑप्शन शेडो के लिए, सेम ऑप्शन टेक्स्ट के लिए। ऐसे ही रिफ्लेक्शंस, ठीक है। रिफ्लेक्शंस में क्या है, प्रीसेट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर, डिस्टेंस। ब्लू में भी सेम। एंड सॉफ्ट एजेस, ठीक है, एजेस को सॉफ्ट करना है। ये ऑप्शन जनरली पिक्चर्स में यूज़ होता है, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3D फॉर्मेट, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राई करते रहना। 3D रोटेशन और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी पिक्चर्स में ही काम आएगा आपके, यहाँ पे तो कोई ज़रूरत है नहीं इसकी, ठीक है। ओके फाइन, हम इसकी शेडो भी हटा देते हैं। शेडो का कलर हम ब्लैक करते हैं। एंड फाइन, तो शेडो के ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए कि ये सेम होते हैं आपके टेक्स्ट के लिए भी, शेप्स के लिए भी और इमेजेस के लिए भी, ठीक है। तो अब हम आते हैं शेप इंसर्शन पे। तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया। स्टाइल्स देख लिए, शेडोज देख लिए, टेक्स्ट का साइज देख लिया, ओरिएंटेशन देख लिया। ओरिएंटेशन मतलब मिडल, वो सब पैराग्राफ, वो सब जो भी हमने देखा। तो ये सेक्शन पूरा हो गया हमारा, ओके। अब हमने इसमें भी स्टाइल्स देख लिया, कलर कैसे चेंज करते हैं देख लिया, शेडोज देख लिया, साइज देख लिया, ओरिएंटेशन देख लिया। साइज, टेक्स्ट का शेप का साइज, ये हमने अभी नहीं देखा है। साइज चेंज करने के लिए बस ये इस पर क्लिक करो, बाउंड्रीज आ जाएंगी और बाउंड्रीज को आप ड्रैग करके इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑप्शंस यहाँ से भी होते हैं। हाइट और विड्थ दिया हुआ है, कस्टम आपको डिफाइन करना है, वो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। रोटेशन दिया हुआ है। ये सारे ऑप्शंस हम देख चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट सेक्शन में, ठीक है। इंसर्ट सेक्शन में क्या क्या है, न्यू स्लाइड है, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हो आप। ये इसकी कॉलम्स हैं, सॉरी रोज हैं, उल्टा बोल गया मैं, जो भी है। ये आपके कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। तो जितना आप कॉलम और रो सेलेक्ट करोगे उतना वो इंसर्ट होता जाएगा। ये सब हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो देखो, टेबल इंसर्ट करनी है तो टेबल इंसर्ट हो जाएगी जितना आपको इंसर्ट करना है, जितनी बड़ी टेबल। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लिखना है। तो टेबल इंसर्ट करना आ गया आपको, ठीक है। कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y याद रखना, ठीक है। टेबल में आप कस्टम टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जितनी बड़ी टेबल चाहे उतनी बड़ी टेबल इंसर्ट करो। पिक्चर्स इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा ऑनलाइन पिक्चर्स करनी है तो उसके लिए बिंग आप यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन शॉट्स के लिए आप स्क्रीन क्लिपिंग टूल का यूज़ कर सकते हो। क्लिपिंग टूल आपने सुना होगा टेक में कभी कभार डिस्कशन में। आज यूज़ कैसे करते हो मैं आपको दिखा देता हूँ। टूल में जाओ, टूल पे आपने क्लिक कर दिया, आपका ये जो पूरा स्क्रीन है ये फेड हो जाएगा। अब जिस भी ऑप्शन को आप ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे, जितने भी पोर्शन को, वो क्लिप होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पता चल गया क्लिपिंग टूल कैसा यूज़ करते हैं। कंट्रोल Z कर लेते हैं, इंसर्ट। उसके बाद स्क्रीनशॉट देख लिया क्लिपिंग टूल के थ्रू। फोटो एल्बम, बहुत सारी पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। शेप्स पे एंड में आते हैं। स्मार्ट आर्ट्स यूज़ करनी है, यहाँ पे बहुत सारी आर्ट्स दी हुई हैं, ये सब करते रहना, ये सब नहीं बता रहा हूँ मैं। चार्ट्स यूज़ करने के ऑप्शंस दिए हुए हैं। एप्स फॉर ऑफिस, ये कभी मैंने यूज़ नहीं करा। कमेंट्स देनी है, आप कमेंट्स दे सकते हो हर स्लाइड के नीचे, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना आपको आता है, हेडर फुटर।
ये भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड आर्ट, ठीक है, डेट एंड टाइम जो भी इंसर्ट करना है, स्लाइड नंबर देना है कोई स्पेसिफिक स्लाइड, जैसे ये स्लाइड, यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं, आप चाहते हो कि ये वाली सेकेंड रहे, ये वाली थर्ड रहे, तो आप इनको स्लाइड नंबर से दो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कभी आपने गलत कर दिया हो तो पूरी स्लाइड इधर से उधर मूव करने की वजह, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ये मैंने कभी यूज़ नहीं करे, जो भी है ये इक्वेशंस इंसर्ट कर सकते हो, इसकी भी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियोस एंड ऑडियोज इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन देख लेना आप। अब आते हैं शेप्स में। शेप्स इंसर्ट करने के लिए सिंपल शेप्स पे क्लिक करो, जो शेप इंसर्ट करनी है उस शेप पे क्लिक करो। फॉर एग्जांपल ये वाली, तो यहाँ पे आ गया, ये शेप इंसर्ट हो गई। अब आप वही आ गया, विंडो खुल गया फॉर्मेट का, यहाँ से आप इसके कस्टम डिज़ाइंस सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम डिज़ाइंस, फिर उसके बाद शेप फिल, ठीक है, जो भी आपको फिल सेलेक्ट करना है, शेप इफ़ेक्ट्स, शेडोज़ वगैरह जो भी देनी है, ठीक है, ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो गया। फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये मैं आपको पिक्चर्स के साथ समझाऊंगा कि इसका क्या यूज़ होता है। बैकग्राउंड सिंपल सी बात है, बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना। यहाँ पे कस्टम डिज़ाइंस दिए हुए हैं, तो आज जब मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा तो मैं आपको ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे बना सकते हो आप इस डिज़ाइन को, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशंस दिए हुए हैं, एक ये मैं आपको एनिमेशन के साथ बताऊंगा, एनिमेशन, ट्रांजिशन एंड स्लाइड शो, ये तीन विंडो में आपको एनिमेशन वाली वीडियो में बताऊंगा। रिव्यू का कभी मैंने यूज़ नहीं करा, और व्यू का भी मैंने कभी यूज़ नहीं करा। व्यू सिंपली आपके स्क्रीन का व्यू, मतलब नॉर्मल व्यू रखना है, आउटलाइन व्यू रखना है, स्लाइडर, नोट्स, जो भी आपको रीडिंग मोड रखना है, ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो इन सब की कभी ज़रूरत तो पड़ी नहीं मुझे वैसे, ठीक है। तो अब हम आते हैं व्यू में जाके नॉर्मल मोड कर लेते हैं। अब हम कुछ अब हम बैकग्राउंड पे, अब देखो, अब हमारी खाली खाली स्लाइड है एक। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज़ बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओ, लेआउट्स, तो पहले यही देख लो, लेआउट्स वगैरह ये सारे वहाँ पे थे आपके इंसर्ट में, किस में थे ये, यहाँ पे होम में, ठीक है, डिज़ाइंस में भी, हाँ ठीक है। और गाइडलाइंस वगैरह इंसर्ट करनी है, वो सब है, रूलर्स इंसर्ट करने हैं, फोटोशॉप में होते हैं आपके, ठीक है। तो हम रूलर सभी हटा लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करो, एक विंडो यहाँ पे खुल जाएगा। आपको बैकग्राउंड में क्या फिल करना है, सॉलिड फिल पे करोगे तो यहाँ पे कलर सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये सब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और कलर की ट्रांसपेरेंसी आप डिफाइन कर सकते हो, इसके नीचे कोई दूसरा कलर है नहीं, ठीक है। ग्रेडियंट फिल कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीन पॉइंट्स का मतलब है कि ग्रेडियंट जो है वो तीन पॉइंट्स पे चेंज होगा। तो यहाँ से आप न्यू पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब देखो, इस पॉइंट पे मैं कोई और कलर डिफाइन कर देता हूँ, जैसे ये कर दिया, ठीक है, और इस पॉइंट पे कोई और कलर डिफाइन कर देता हूँ, तो तीन पॉइंट्स में ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। अब मैं ये बीच वाले को हटा देता हूँ, तो दो पॉइंट्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसकी पोजीशन, इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी ब्राइटनेस, इस आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। एंगल है, उसके बाद डायरेक्शन है, इस तरीके से, ठीक है। लीनियर है, रेडियल कर सकते हो आप इसे। रेडियल का मतलब होता है कि जो एक कलर के डायरेक्शन चेंज करता हूँ, फिर आपको रेडियल समझ में आ जाएगा। देखो रेडियल से क्या हो रहा है, ये होता है रेडियल ग्रेडियंट, और ये होता है लीनियर, ठीक है। एक कलर के बीच में दूसरा, और एक कलर के ख़त्म होने पे दूसरा, ये दो डिफरेंस है बस। तो कुछ प्रीसेट्स पहले से ही दिए हुए हैं, आप चाहो तो इन्हें यूज़ कर लेना। ये आपका एक टाइप का रेडियल
ब्लर है, रेडियल ग्रेडियंट है। लीनियर करोगे तो लीनियर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ग्रेडियंट के ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप पिक्चर्स और टेक्सचर्स भी फिल कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी वगैरह इन सब की आप डिफाइन कर सकते हो। पिक्चर फिल करनी है तो अब हम पिक्चर और पैटर्न में पैटर्न्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स क्या है? ये क्या होता है, जैसे आपने मान लो ये वाला डिज़ाइन लिया हुआ है, तो इस डिज़ाइन में देखो यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल सा आ रहा है। इसको हटाने के लिए हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पर क्लिक कर दो। अभी तो मैंने पैटर्न सेलेक्ट कर रखा है, सॉलिड अगर फिल करता हूँ, कैसे काम करता था मैं भूल गया। तो ये बेसिकली जो आपने डिज़ाइन सेलेक्ट करा है ना, उसके पूरे ग्राफिक्स को हटाने के लिए यूज़ होता है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। ठीक है, तो हम पिक्चर्स पे आते हैं और एक अच्छी सी पिक्चर ले लेते हैं। मैंने फाइल में गया और डेस्कटॉप पे एक पिक्चर मैंने सेव करके रखी थी, ये रही। ठीक है, और डिज़ाइन लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ कि जो अभी तक आपने सीखा है उससे आप ये वाला डिज़ाइन कैसे बना सकते हो। ये तो कस्टम हमने यहाँ पे दिया हुआ था, इसलिए हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अगर हमें यूज़ नहीं करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो न्यू स्लाइड पे गए, ये सब हटा दो, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स कर दो। ठीक है, इसके अंदर एक पिक्चर फिल कर दो, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करो और ये पिक्चर आ गई। ठीक है, इंसर्ट में जाओ, शेप्स में एक शेप उठाओ और ये मैंने शेप इस पर डाल दी और इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा। रोटेशन का ऑप्शन, हाँ मैंने रोटेशन अभी तक आपको नहीं बताया है, इसको थोड़ा छोटा करो। यहाँ पे देखो रोटेशन का आ जाता है, इसको क्लिक करके माउस को घुमाओ, ये रोटेट होने लग जाएगी। तो थोड़ा सा रोटेट करो, उसको बड़ा कर दो, और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको लगा दो इस तरीके से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये जो शेप है ये पिक्चर से बाहर जा रही है, लेकिन अगर आप F5 फुल करो, इसको फुल स्क्रीन मोड में करो, तो देखो जितनी स्क्रीन है सिर्फ उतना ही दिखाई देगा, भले ही वो बाहर चला गया हो। तो अब क्या करोगे, इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, इस पर क्लिक करोगे, शेप ऑप्शंस खुल जाएंगे, और ये मैंने आपको बताया कैसे यूज़ करते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो, थोड़ी सी, थोड़ी और बढ़ा दो। और क्या करना है, फॉर्मेट में गए, शेप आउटलाइन को 0 कर दो, तो वो गंदी सी आउटलाइन भी हट जाएगी जो आ रही थी यहाँ पे, देखो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बना दी हमने। और क्या कर सकते हैं, इसी को कंट्रोल डी करो, सॉरी कंट्रोल जे से आपका टेक्स्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आपको एक शॉर्टकट पता चल गया, वैसे मुझे भी आज ही पता चला, ये कभी ट्राई नहीं करा। ठीक है, तो इस पर कंट्रोल डी करो, इसकी कॉपी बन जाएगी, इसको यहाँ ला के डाल दो, को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और कंट्रोल डी कर लो, सॉरी ये दोनों सेलेक्टेड थे, एक और कंट्रोल डी, एक और इनको रोटेट कर लो। इसको रोटेट कर दिया ऐसे, यहाँ डाल दिया, इसको थोड़ा रोटेट कर लिया, यहाँ डाल दिया, इसको थोड़ा रोटेट कर दिया, यहाँ इस तरीके से लगा दिया। इनमें से किसी का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो, इस वाले का कर देते हैं कलर, इसका थोड़ा डार्क कर देते हैं, या थोड़ा और डार्क कर देते हैं। अब इसको आप F5 करके देखो, सॉरी ये वाला है। तो एक तरीके से देख पा रहे हो कि कुछ ना कुछ मैचिंग डिज़ाइन आप बना पाओगे इस तरीके से। ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये एक्चुअली लाइंस डिफाइन की हुई हैं, दो कुछ भी हैं ये। इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ, लाइन सेलेक्ट करो, यहाँ पे आओ और दो लाइनें खींच दो, सॉरी यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट में जाओ, लाइन सेलेक्ट करो,
और ये शिफ्ट प्रेस करके मैं खींच रहा हूँ इसे, और यहाँ पे शेप आउटलाइन। अब यहाँ पे आपको शेप आउटलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। शेप आउटलाइन कैसी होनी चाहिए? वाइट, और उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। कंट्रोल डी करो इसको, लो लाइन को, और इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए इसको बाय 90 मैंने फ्लिप कर दिया, और ये यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया। आप एरो कीज का यूज़ करके इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएगी ये, ठीक है। तो F5 करके देखो, तो उस टाइप का डिज़ाइन थोड़ा बना पाओगे। ये बाहर चली गई है उससे, दोनों को सेलेक्ट करो। सॉरी, लाइंस को सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो उन्हें मूव कर दो बस अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस टाइप से आप मतलब डिज़ाइंस बना पाओगे। एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया है कैसे बनाओगे, ठीक है। तो क्या अब थोड़ा बहुत और कुछ इंसर्ट करके देख लेते हैं इसमें। मैंने एक ये वीडियो मैं वैसे पहले बना रहा था, तो काफ़ी ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। मैंने एक बना के रखी हुई थी, ये कुछ मैंने करा हुआ है। ये एक शेड, एक बॉक्स है, उसके ऊपर मैंने इन पॉइंट्स लिखे हैं, एक SIG टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक बच्चा इंसर्ट कर दिया, और वो कस्टम डिज़ाइन भी बना रखा है, ठीक है। और ये आपकी नई वाली है प्रेजेंटेशन, ठीक है। हाँ, मैंने आपको कैनवा पे एक डिज़ाइन दिखाया था, ये रहा। कहाँ गया ये वाला? तो क्या अब ये देखने में मुश्किल लग रहा है? क्या लगता है कि अब इस डिज़ाइन को बना पाओगे, या से इस डिज़ाइन को बना पाओगे? ये डिज़ाइन कैसे बना हुआ है देखो। इसके लिए आपने क्या करा, कहाँ गया, या तो ये पूरी पिक्चर ऐसे इंसर्ट कर दो। देखो ये एक्चुअली एक पिक्चर इंसर्ट की हुई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, फोटोशॉप में जाओ, यही आपको चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, सिलेक्शन टूल लो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाओगे और सेकंड टूल M प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा इस पर, और यहाँ पे राइट क्लिक करो, एलिप्टिकल मार्केट टूल आ जाएगा, और इस टूल को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो अब ये बीच वाला पोर्शन सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। पर हमें चाहिए बीच वाला ही चाहिए, तो ठीक है, सेलेक्ट में जाओ, सेलेक्ट पे क्लिक करो, एंड इनवर्स। अब बीच वाले को छोड़ के बाकी सारा सिलेक्ट हो गया है, बस डिलीट प्रेस कर दो, वो सब हट जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये इमेज, ठीक है। फाइल में गए, सेव एज PNG, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ओके। तो अब देखो, एक न्यू स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हाइड कर देते हैं, और ये सारा फालतू का टेक्स्ट हटा देते हैं जितना भी यहाँ पे है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट में गए, एक शेप उठाई और ये कर दिया, ठीक है। और इसका फिल जो है वो थोड़ा कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। अब एक और तरीका है पिक्चर इंसर्ट करने का, उस जगह को खोलो, कहाँ पे था वो, पिक्चर्स में, स्क्रीनशॉट में, इसे कंट्रोल C करो, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और अगर आप इसे F5 करके देखो तो पिक्चर आपकी इंसर्ट हो गई है। थोड़ा शेडो दे दोगे तो बेटर समझ में आएगी।
अभी हमारे पिक्चर्स ऑप्शंस रह रहे हैं, मैं आपको अभी वो समझाता हूँ। तो वीडियो बंद बंद करके भागने वागने मत लगना, अभी थोड़ा रहता है। कौन सा दें, ये वाला दे दें, ये ठीक है ठीक है। अब F5 करके देख लो आप। 5 क्या, यहाँ पे क्लिक करो तो स्क्रीन खुल जाती है वो। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट हो गई है। तो इसी टाइप का मतलब कुछ डिज़ाइन बना के देखा हमने। अब लाइन्स वाइन से डाल तो डाल लोगे। तो अब ये डिज़ाइन मुश्किल लग रहा है क्या? ये मुश्किल है? अब क्या करा है इसमें? कुछ नहीं करा है, बस एक इंसर्ट में जाओ, एक शेप उठाओ, ये कर दिया। और इसका छोटा सा साइज अभी बना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कितना करना है? 1। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। ठीक है, बीच में लाओ इसको और उसका कस्टम डिज़ाइन डिफाइन कर दो। ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? शेप ऑप्शंस में गए। ठीक है, शेप ऑप्शंस यहाँ पे 3 टाइप के हैं, देखो। ये टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करना है तो उसके लिए है, और साइज़ वगैरह वो सब। बाकी ये उसका फॉर्मेटिंग पूरा, और ये उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह। ठीक है, लाइन क्या है? जो उसकी आउटलाइन है, आउटलाइन इस वक्त डिफाइन की हुई है। अगर आउटलाइन को हटा देता हूँ तो आउटलाइन नहीं दिखेगी, तो हम आउटलाइन रखते हैं क्योंकि वो अच्छी लग रही है। तो ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। ठीक है, कुछ टेक्स्ट लिख के देखते हैं इस पर। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर देते हैं। क्या लिखते हैं? दिस इज साइजी टेक। थोड़ा नाम, अपने नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या, होम में जाओ वापस, इसका साइज़ वगैरह बढ़ा लो, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लो, कितना कुछ कर पा रहे हो। ठीक है, फ़ॉन्ट तो बेकार सा है। ठीक है, कुछ लाइंस वगैरह देख लेते हैं। शेप में गए और यहाँ से लाइन डिफाइन कर दो, एक कस्टम लाइन। ठीक है, शेप की आउटलाइन को हम वाइट रखते हैं और इसे कंट्रोल डी, दूसरी बन गई। शिफ्ट, सॉरी, कंट्रोल से, कंट्रोल दबा के, अगर आप जैसे, अगर बिना कंट्रोल दबाए आप इसको शिफ्ट करोगे स्लो जाएगा, कंट्रोल दबा के करोगे थोड़ा फास्ट जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस बना सकते हो। अब आप इसको फुल स्क्रीन करके देख लो। ठीक है, इस टाइप से डिज़ाइन बन रहा है। कुछ समझ में आया अब क्या हो रहा है? तो यहाँ पे तरीके के व्यूज़ दिए हुए हैं, जो करना चाहे करते रहना इसके साथ। ठीक है, व्यू में जाके नॉर्मल व्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको शुरू में पीपीटी दिखाई थी, कहाँ गई वो? ये वाली पीपीटी। तो देखो इसमें क्या करा हुआ है। पीछे एक इमेज लगाई है, उसके ऊपर एक शेप वाइट कलर की लगा के उसको फेड कर दिया गया है। ठीक है, अब बचता है ये डिज़ाइन। ये डिज़ाइन कैसे बना हुआ है? ये डिज़ाइन आपका फोटोशॉप में बना है, पर इस डिज़ाइन को आप इतना तो नहीं, मतलब बेसिक आप इसमें बना सकते हो। कैसे? देखो, न्यू स्लाइड गए, इसके बैकग्राउंड को डिलीट करो सारा, और फॉर्मेट बैकग्राउंड वापस। ठीक है, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, और क्या करना है? सॉलिड फिल। सॉलिड फिल में कौन सा कलर? ऑरेंज। ऑरेंज थोड़ा और डार्क। चलो कुछ भी हो, वो भी हो, देख लेना। फिर क्या? एक शेप, रेक्टेंगुलर शेप,
ठीक है। फिर कलर उसका कौन सा कलर, ऑरेंज। ये मैं आपको सिर्फ इसमें बता रहा हूँ, अभी मैं आपको फोटोशॉप में बना के दिखाऊंगा कि क्या करा है उसमें। फॉर्मेट में गए, शेप इफ़ेक्ट्स, शेप इफ़ेक्ट्स में शेडो और इसकी आउटलाइन रिमूव। ठीक है। और फोटोशॉप में कैसे बनेगा ये, एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, न्यू, और यहाँ पे जाके फोटोशॉप डिफ़ॉल्ट साइज़, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे आपने पेंट देखा होगा, यहाँ पे भी पेंट टूल होता है, ये रहा पेंट बकेट टूल, ये वाला। ठीक है। यहाँ पे जाके कलर सेलेक्ट करो, कलर कौन सा चाहिए हमें, ऑरेंज। ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, फिल कर दिया। इसमें कौन सा कलर यूज़ करा है, ये वाला है। तो ये कलर अगर चाहिए तो क्या करोगे, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, गए फोटोशॉप में, ओपन करा, ये रही फाइल, ठीक है। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल उठाया और एक ये कलर चाहिए और एक ये कलर चाहिए, दोनों कलर मिल गए हमें। यहाँ पे आ जाते हैं, पेंट बकेट, यहाँ से कलर सेलेक्ट करो, ये वाला। अगर किसी को ये पैनल नहीं दिख रहा है स्वैचेस, तो विंडोज़ में जाना, यहाँ पे होता है स्वैचेस का ऑप्शन, ये रहा, ये आपको दिखने लग जाएगा यहाँ पे, अगर नहीं आ रहा है आपके फ़ोटोशॉप में तो बता रहा हूँ। ठीक है, स्वैचेस हो गया। और दूसरा उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जाओगे, ये देखो, ये आपको पहले ऐसा दिखेगा, यहाँ पे रेक्टेंगल बना होगा, इस पे जाओ, रेक्टेंगल सेलेक्ट करो और ड्रैग करके वही एक रेक्टेंगल बना दो। अभी वो रेक्टेंगल आपको दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, इस रेक्टेंगल में जाओ, फिल में जाओ, ठीक है, फिल पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा, और फिल में ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कोई और करके देखते हैं, वरना दिखेगा ही नहीं वो, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ पे ले आओ और वापस इस पर राइट क्लिक करो। अभी आपको फोटोशॉप ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो जो जो मैं करता जा रहा हूँ सिर्फ वो करते जाओ। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाओ, तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा सा साइज, थोड़ा सा ये डिफाइन कर दिया। अभी मैं ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ, फटाफट देखते रहना। फिर ये वाला लेयर सेलेक्ट करो, फिल्टर में जाओ, यहाँ पे है रेंडर, ये रेंडर नहीं होगा, तो इसको पहले राइट क्लिक करो और रेस्टराइज लेयर स्टाइल कर दो। ठीक है, उसके बाद जाओ फिल्टर में, रेंडर में, लाइटनिंग इफेक्ट्स, ठीक है। तो लाइटनिंग इफेक्ट इस पर बन के आ जाएगा, इसको ड्रैग करके बड़ा करो। ठीक है, ये बन जाएगा। इसकी शैडो थोड़ी सही कर लेते हैं, अब नहीं सही होगी वो, क्योंकि रेस्टराइज मैंने कर दिया है लेयर स्टाइल, इसलिए शैडो सही नहीं हो पाएगी अब। तो एक और इफेक्ट डाल दिया मैंने बीवेल का, वो देखते रहना। तो ये डिज़ाइन आपको समझ में आ गया क्या करा था इसमें। इसके बाद ये सिंपल है, पीछे एक पिक्चर डाली हुई है और उसके बाद उसके ऊपर फेड करके, एक शेप से फेड करके फिर कलर लिखा गया है। फेड ना भी करना है तो पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी कम कर दो। ठीक है, ये डिज़ाइन कैसे बना है, जैसे आपका ये वाला बना है, ये बस यहाँ पे करा क्या है, एक इस साइड डिफाइन कर दिया है ऐसे, और इसकी शेडो डिफाइन कर दी। ठीक है, ये डिज़ाइन ऐसे बना हुआ है, तो देखो बनते बनते एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। ठीक है, अब जो ये हैं, ये आपके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं अच्छे से, ये आपके एनिमेशंस हैं, ये मैं आपको कल बनाना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप सिर्फ आपको करना क्या है, आपका टास्क ये है, मैं आपको एक डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा सा था वो, शायद,
नहीं। ये रहा। तो आपको इस पीपीटी को बनाना है, इसको आगे कंप्लीट करना है। इसमें सिर्फ एक डिज़ाइन दिया हुआ है, इसी थीम पे आपको और डिज़ाइंस बनाने हैं, ठीक है। जिसका डिज़ाइन सबसे बढ़िया होगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। आप ये भी ऐड कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट बहुत सारे डिज़ाइंस दिए हुए हैं, तो आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के देना है। एनिमेशंस वगैरह नहीं लगाने हैं, एनिमेशन लगाना मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फाइनल डिज़ाइन एनिमेशन के साथ ही कंसीडर करेंगे। तो आपको फाइनल डिज़ाइन तब सबमिट करना है जब एनिमेशन के साथ आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आपका टास्क ये है कि आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है। आपका टॉपिक, प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स, चलो टॉपिक आप अपने हिसाब से देख लेना, कुछ भी टॉपिक। अब देखो, एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने का जो फैक्ट होता है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टेक्स्ट आपको रखना है, उसमें पॉइंट्स में देना है। इंट्रोडक्शन जो होता है ना, उसको हमेशा पैराग्राफ में देना चाहिए। इंट्रोडक्शन भी कभी पैरा पॉइंट्स में सुना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया, इन सबको आप पैरा में दो तो ही अच्छा है। और पिक्चर्स का यूज़ करो। टेक्स्ट जो भर देते हो ना ढेर सारा, वो कम से कम रखो। ज़्यादा टेक्स्ट आपका बुरा लगता है देखने में। इन सब डिज़ाइन को देखो, किसी में भी पैराग्राफ पैराग्राफ लिखा है भर भर के, 4 10 12 लाइन एक साथ, किसी में भी नहीं लिखा। सब में पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करनी है, सब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये भी डिज़ाइन आप उठा सकते हो। तो इसमें भी देखो पॉइंट्स में दिया हुआ है, पैराग्राफ भरा भरा नहीं गया है। यहाँ पे देखो थीम, ये सब, ठीक है। तो आपको कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है, और बस ये चीज़ ध्यान रखना कि टेक्स्ट नहीं भरना है। तो इससे आप सिर्फ डिज़ाइन, सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं, यहाँ पे इससे पोस्टर्स भी बना सकते हो। पोस्टर्स के डिज़ाइन देख लेते हैं। ये पोस्टर्स देख रहे हो, ये कुछ है, ये सब आपके पावर पॉइंट में आराम से बन जाएंगे, ये सब सब सारे के सारे, ठीक है। तो आपको ये सारे, आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। मैक्सिमम आपकी 4 से 5 स्लाइड होनी चाहिए बस। उसमें एक इंट्रोडक्शन की स्लाइड होनी चाहिए, और कंक्लूज़न ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू या वेलकम या क्वेश्चन का पेज रख देना, 5 7 स्लाइड बस, ठीक है। आपको बना के, आपके पास 4 दिन का टाइम है, आपको सबमिट करनी है। और डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। अगर किसी ने भी खिचड़ी बनाई तो फिर देख लेना। एनिमेशंस उसमें आपको नहीं डालने हैं, आपको डिज़ाइंस इस तरीके से बनाना है कि आप बाद में उसमें एनिमेशन डाल पाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें मैं आपको एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा, ट्रांजिशंस बताऊंगा, और भी 2 3 चीज़ें बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना बहुत है। क्या देख रहे हो भाई, ख़त्म हो गया, जाओ। ये किसी को चाहिए हो तो ले लेना। सेव कर दे रहा हूँ मैं इसको, 2 2 बार मेहनत करी है मैंने, तो अच्छे से करना। अरे गए नहीं अभी तक। अच्छा, ये बताना है। अच्छा हाँ, चलो छोड़ो, अगले उसमें देखते हैं।